Hello बच्चों, let's see the question. A series LCR circuit containing 5 Henry inductor, 80 microfarad capacitor and 40 ohm resistor is connected to 230 volt variable frequency AC source. The angular frequency of the source at which power transfer to the circuit is half the power at the resonant angular frequency are likely to be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here the key concept will be given as half power frequency. तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे रेजोनेंस की. तो रेजोनेंस हमारे पास वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है इसकी जो वैल्यू होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाती है. यानी जो सर्किट होता है इसमें हमें यहाँ पे मिनिमम रेजिस्टेंस देखने को मिलता है अगर सीरीज सर्किट की हम बात कर रहे हैं, और मैक्सिमम करंट की यहाँ पे फ्लो होती है इन अ गिवन LCR सीरीज सर्किट. नाउ यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास करंट होती है उसके ग्राफ को देखें तो हमारे पास जो ग्राफ वेरी करता है इन सीरीज LCR सर्किट, इट वेरीज लाइक दिस. यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी उसमें हमें मैक्सिमम करंट देखने को मिलती है. नाउ यहाँ पे जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है उस पर्टिकुलर केस में जैसे हमने डिस्कस किया था XL की वैल्यू XC के बराबर होगी, तो केवल यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसी की वजह से हमें अपोजिशन देखने को मिलेगा और इस केस में मैक्सिमम करंट फ्लो करती है किसी भी LCR सीरीज सर्किट में. नाउ यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट होती है उस मैक्सिमम करंट के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो तो हमारे पास रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, और यहाँ पे जो मैक्सिमम हमारे पास करंट है इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर होगी ये भी मैक्सिमम हमें देखने को मिलेगी. लेकिन यहाँ पे जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है अगर हम इससे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करें और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करें तो हमारे पास यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो करंट की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम करंट का 0.07 टाइम्स हमें देखने को मिलेगा. यानी हमारे पास 70.7% जो करंट होती है उस पर्टिकुलर केस में जो फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिलती है उन्हें हम यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी और अपर फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं. और जो ये लोअर और अपर फ्रीक्वेंसी है इसी के बीच जितनी भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे अलॉट होती है उसे बैंडविड्थ का नाम दिया जाता है. एंड इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो पावर जनरेट होती है यानी जो लोअर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हमें करंट देखने को मिली और जो अपर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो करंट देखने को मिली वो मैक्सिमम करंट का 70.7% यहाँ पे होगा. और यहाँ पे इस करंट के करस्पॉन्डिंग जो पावर होगी वो मैक्सिमम पावर का जस्ट हाफ होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जो करंट है अगर उसको हम मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं तो जो 70.7% ऑफ द मैक्सिमम करंट है वो बेसिकली इसका 1/√2 टाइम है. और अगर हम इसका यहाँ पे स्क्वायर करके पावर के टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो मैक्सिमम पावर का हाफ वैल्यू हमें देखने को मिलता है. इसीलिए जो लोअर फ्रीक्वेंसी और अपर फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन हो रही है इन्हें हम यहाँ पे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल पावर होती है मैक्सिमम पावर का जस्ट हाफ हो जाती है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे यहाँ पे यही पूछा गया है कि जो ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारे पास किस वैल्यू की होंगी. नाउ क्योंकि हमें पता है कि जो रेजोनेंस का केस होता है उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो एंगुलर अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं इट इज गिवन एज 1/√L into C. तो सबसे पहले हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. इट विल बी गिवन एज 1/√L की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 5 हेनरी है. C की जो वैल्यू है वो 80 माइक्रोफैरेड है. तो सॉल्व करें अगर इसको तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6 से 10⁻⁻3, ये तो हमारे पास न्यूमरेटर में चला जाएगा. एंड इट विल बी गिवन एज 80 into 5 400 स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 20 के बराबर हमें देखने को मिलेगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी गिवन एज 50 रेडियन पर सेकेंड. नाउ यहाँ पे क्योंकि हमें हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है एंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया जहाँ पे पावर मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगा. इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. इट विल बी गिवन एज ω0 -R/2L और अपर जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट विल बी गिवन एज ω0 + R/2L. यहाँ पे जो हमारे पास ω0 है बेसिकली ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को ही या रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ही यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है. तो अगर हम यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये आ जाएगा ω0 की वैल्यू हमने ω/R के बराबर कैलकुलेट किया. इट इज 50 माइनस रेजिस्टेंस हमारे पास 40 ओम के बराबर है एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू L की वैल्यू 5 के बराबर है. तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 50 - 4 दैट इज 46 रेडियन पर सेकेंड के बराबर. और जो अपर फ्रीक्वेंसी है
अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे इट विल बी गिवन एज 50 प्लस r बाई 2l के बराबर, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 के बराबर, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 4 that is 54 radian per second. So from the given question we can say here the angular frequency are likely to be 46 radian per second and 54 radian per second. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.